तुम स्कूल में गए थे, उस हॉस्टल में रहे थे, तो आपको कैसा लगता था? आप छोटे थे ना, बताओ ना। हम जब छोटे थे ना तो गांव में रहते थे, और गांव में उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। लड़कियों को तो बहुत कम, अगर 1000 लोग गांव में हैं तो एक लड़की को भी मुश्किल था पढ़ाना। अगर डाल दिया तो उसको स्कूल जो गांव के अंदर है उसी में डाल देंगे, जो 5वीं क्लास तक होती थी, अदरवाइज उसमें भी नहीं डालते थे। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती थी, और थिंकिंग भी ऐसी थी कि गांव के लोग नहीं पढ़ाएंगे लड़कियों को। बट इसमें मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लड़की को पढ़ाऊंगी, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं काम खुद कर लूँगी, लेकिन लड़की को पढ़ाऊंगी। तो जब शुरू से ही मैं क्लास 1 से ही दिमाग में मेरे डाल दिया था कि मैं 5वीं क्लास जब कर लूँगी तो मुझे बाहर डाला जाएगा हॉस्टल में। और वो दिन जल्द ही आ गया। 5वीं कक्षा के बाद मेरे को हॉस्टल में डाला गया। वहाँ पे मुझे सारी चीज़ों की देख रेख मुझे करनी, अपना जैसे कि कंघा, शीशा, तेल, ऑयल, कपड़े, बुक्स, बिस्तर, चद्दर, जूते, एवरीथिंग, पैसे, और उनको मेंटेन करके रखना। और अगर पैसे ख़त्म हो गए तो घर वालों को बताना, या ऐसे रखना जचा के कि वो कोई चोरी ना कर ले। और उस टाइम पे पता क्या होता था, हम लोग गांव से ना, मेरी माँ हमें गोंद के लड्डू बना के भेजती थी। वो बड़े अच्छे लगते थे उस टाइम पे, क्योंकि कभी कभी बीच में ना भूख लग जाती थी तो ऐसा जी करता था कुछ वो खाने का, तो हम उसको भी ताला लगा के रखते थे। नहीं तो क्या होता ना कि वहाँ जो हमसे जो बड़े क्लासेस की लड़कियाँ हैं ना, वो हमको फुसला करके और वो हमारे लड्डू खा जाती थी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि 2-4 आ जाएंगी इकट्ठी होकर, प्यार से बोल लेंगी तो उनको खिलाने पड़ते थे। बट हम कोशिश करते कि ना खिलाएं, क्योंकि जब खिला देंगे थोड़े दिनों के बाद हम ख़त्म हो जाएंगे तो हम कहाँ से लाएंगे। तो ऐसे बहुत किस्से होते थे, लेकिन फिर भी कभी खिला देते थे, लेकिन मोस्टली हम ताला लगा के रखते थे। और अपनी खुद की जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको तो खिलाते ही थे। और स्कूल में जाना, अपने यूनिफॉर्म का ध्यान रखना, अपने होमवर्क का ध्यान रखना, और टाइम से स्कूल में जाना, लेट ना होना, ये सब चीज़ें 6ठी क्लास में जब करनी पड़ी तो शुरू में दिक्कत आई, बाद में करने लग गए थे। और उस टाइम पे मैंने देखा कि एक हॉस्टल है, उसमें एक वार्डन होती है, और सारे बच्चे अपने आप रेडी होकर स्कूल जाते हैं, मेस में खाना खाने के लिए अपने बर्तनों को लेके जाते हैं। कैसे कैसे था ना, वो मेरे लिए एक नया और अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर मैं एक 6ठी से 7वीं 8वीं 9वीं में ऐसे आगे बढ़ती गई, और फिर मेरा मन लगने लग गया। और जब स्कूल ख़त्म हुई तब ऐसा हो गया कि वहाँ से निकलने का ही दिल नहीं कर रहा था। इतने सारे फ्रेंड्स बन गए और मज़ा भी आता था। अपने क्लासमेट, अपने से जूनियर लोग, अपने से सीनियर लोग, फिर टीचर्स, हॉस्टल वार्डन, सब एक साथ रहना, एक ही तरीके से रहना, तो एक अच्छा भी होता है बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए, सीखने बहुत कुछ मिलता है। बट यार मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मेरी मदर ने मुझे बाहर निकाल के पढ़ने के लिए भेजा। वो चीज़ मैं भूल नहीं सकती, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अपने को एक जिम्मेवारी निभानी आ जाती है, और डिपेंडेंटली ना करके आप इंडिपेंडेंट तरीके से अपने आप को संभालते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आपको क्लास में पास भी होना है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं बच्चे, उनको इतना चिंता नहीं होती है, वो इस चीज़ थोड़े से कम अवेयर होते हैं। बट मुझे ये चीज़ का बहुत अच्छा मौका मिला। स्कूल के बाद हॉस्टल में, मैं कॉलेज में थी तब भी हॉस्टल में रहे, स्कूल में थे तब भी हॉस्टल में रहे। और कभी कभी ऐसे होता था कि छोटी छोटी चीज़ों में बहुत मुश्किल होती थी, किसी से पूछते हुए भी झिझक आती थी। बट वो सीखने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे अच्छा लगा। या वो दिन तो बहुत याद आते हैं, भूल नहीं सकती। याद है जब मैं, पता है जब मैं पहली बार स्कूल में गई थी ना, तो 6ठी क्लास में जिस कमरे में हम बैठे थे, वो बेंच भूल नहीं सकती।